बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी को रूस जाना था लेकिन जा नहीं पाए, और इस बीच खबर यह है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई है, दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है। तो फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है पुतिन से। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों के बीच बातचीत। पुतिन से मुलाकात का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री मोदी को रूस जाना था लेकिन नहीं जा पाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। फोन पर यह बातचीत हुई है। भारत और रूस दो अहम साझेदार, दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में है और इधर हमारे देश की बात करें तो चीन की हरकतों की वजह से यहां पर स्थितियां थोड़ी सी बदली नजर आ रही हैं। इस बीच दौरा होना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का, लेकिन वो दौरा नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है फोन के जरिए। बदली वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत और रूस की जो मित्रता है वो और गहरी हुई है, और कई सारे ऐसे मंच जहां पर दोनों देशों ने अपनी एकजुटता दिखाई है, अपनी मित्रता को दिखाया है। हाल फिलहाल की बात करें तो भले ही युद्ध इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा हो, लेकिन भारत ने रूस को लेकर अपना स्टैंड पूरी दुनिया के सामने बड़े स्पष्ट तरीके से रखा है। रूस की मित्रता को लेकर भारत में कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। भारत अपने राष्ट्र के हितों को देखते हुए हर फैसला लेता रहा, और यह भारत की तरफ से बहुत ही साफ कर दिया गया है। साथ ही रूस को सदैव एक मित्र के तौर पर ही भारत ने देखा है, समझा है, और यह बात भी इस वक्त जो वैश्विक तनाव है उसमें भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया और कहा। जैसा कि आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन को यह सलाह दी थी कि युद्ध किसी भी विवाद का, किसी मसले का हल नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से इस युद्ध को अंत करना चाहिए, इसे समाप्त करना चाहिए। शांति का रास्ता पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए। रूस के लिए भी भारत की यही सलाह थी, यूक्रेन के लिए भी भारत की यही सलाह थी। तो भारत की तरफ से बहुत ही स्पष्ट तौर पर रूस को लेकर अपनी राय हर मंच पर रखी गई भारत की तरफ से। और देखिए, ज़ेलेंस्की को जीत के लिए लॉन्ग रेंज के घातक हथियार चाहिए, और पुतिन घातक हथियारों का जिक्र आते ही नेटो को डायरेक्ट युद्ध की धमकी देने लगते हैं। तो पुतिन के बयान भी इन हथियारों को लेकर आते रहे। हमारे साथ मनीष इस वक्त जुड़े हुए हैं, बात करेंगे उनसे। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त रूस में मौजूद हैं। मनीष, हम अलग अलग तरीके से कई सारी खबरें देख रहे थे, लेकिन इस बीच जो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और पुतिन की बातचीत से जुड़ी खबर सामने आई है, उसके बारे में कुछ रूस में क्या चर्चा है? प्रधानमंत्री को जाना था रूस लेकिन वो नहीं जा पाए, फोन पर बातचीत की है, क्या जानकारी मिल रही है? कोई अपडेट आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्रेमलिन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच हुई बातचीत की पुष्टि की गई है, और सबसे अहम बात यह है कि रूस और भारत के बीच जो एक समझौता है या प्रोटोकॉल है, जिसके तहत एक साल रूस के राष्ट्रपति भारत जाते हैं, दूसरे साल रूस में भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, और फिर एक एनुअल समिट होता है। यानी मोदी और पुतिन की मुलाकात होनी थी, और इसी महीने एक्सपेक्टेड था कि प्रधानमंत्री मोदी रूस आएंगे, लेकिन कुछ शेड्यूलिंग इश्यू की वजह से, चूंकि भारत में भी संसद का सत्र चल रहा है, उससे पहले चुनाव हो रहे थे, तो उस वजह से प्रधानमंत्री मोदी रूस नहीं आ पाए थे। और इस बात को लेकर काफी चर्चा भी होने लगी थी डिप्लोमेटिक एरिया में भी कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी रूस नहीं आए। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में आज टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसमें दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे से बात करके प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बताया भी गया कि किस कारणवश उनका ये दौरा नहीं हो पाया था। वहीं दूसरी तरफ क्रेमलिन के लिए भी एक ये राहत की बात है कि वो ये पूरी दुनिया को बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि इस युद्ध के समय में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत नहीं हो रही है या किसी कारण से भारत नाराज है। जी बिल्कुल। मनीष, जिस तरीके से भारत ने रूस को लेकर अलग अलग मंचों पर अपनी राय बहुत स्पष्ट तरीके से रखी है, अभी तक के भारत के स्टैंड को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को, चाहे वो शांति की बात हो या फिर रूस से अपनी मित्रता निभाने की बात हो, इसको क्रेमलिन की तरफ से कैसे देखा गया? क्योंकि युद्ध के भी 1 साल पूरे होने जा रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, हमेशा क्रेमलिन की तरफ से यही बात कही जाती है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देख रहा है, उसकी क्रेमलिन और रूस या रूस के लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। जितना वो आधिकारिक मंचों पर भी ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी की विदेश नीति होनी चाहिए, स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, तो वो भारत की तरह होनी चाहिए, ना कि यूरोप की तरह होनी चाहिए, जो कि अमेरिका का पिछला गो बना हुआ है। शुक्रिया। इसीलिए आप देखिए कि शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि मनीष बता रहे थे कि रूस से, क्रेमलिन से भारत के इस पूरे युद्ध के दौरान भारत के स्टैंड की प्रशंसा की गई, तारीफ की गई, और भारत की जो मित्रता है उसको लेकर रूस भी बहुत ही आशान्वित रहा है।